बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की डिस्कशन का टॉपिक है पावर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, पावर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं। इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर की प्रोडक्शन उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हवाले से पाकिस्तान के अंदर आईपीपीज़ और डिस्कोस मौजूद हैं। बहुत से टॉक शोज़ में आप सुनते हैं आईपीपीज़ के इश्यूज़, डिस्कोस के इश्यूज़। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीपीज़ और डिस्कोस हैं क्या, और प्रेजेंट एरा के अंदर पाकिस्तान में जिस एनर्जी का क्राइसिस जिस ज़ोर शोर से उठा है और उस सिलसिले में अवाम जिस मुश्किल का शिकार है, उसका हल क्या है। देखिए जी, आईपीपीज़ क्या हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ऐसी बॉडीज़ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1994 में एक मैयर लिया था। 1994 के अंदर एक डिसीजन ऐसा लिया था जिसमें आईपीपीज़ की ज़रूरत को महसूस करते हुए ऐसे लॉज पास किए गए कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आएँ और पावर को प्रोड्यूस करें और वफाक को, फेडरल गवर्नमेंट को उसको सेल करें, यानी बिजली बनाएं और बना के गवर्नमेंट को दें और उसका मुआवजा दें। ठीक है जी। इस सिलसिले में अभी पाकिस्तान में छोटी बड़ी आईपीपीज़ काफ़ी सारी हैं, जिसमें तकरीबन 90 के करीब ऐसी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। 90 ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो पाकिस्तान में एज अ स्मॉल आईपीपीज़ एनर्जी बना रही हैं और वफाक को सेल कर रही हैं। जिसमें आप एग्जांपल पे तौर पे ले लीजिए, एटलस पावर है शेखुपुरा के अंदर पंजाब में, हबीबुल्ला क्रिस्टल पावर कंपनी है बलूचिस्तान में, और इसी तरह सिंध के अंदर हम बात कर लेते हैं, एंग्रो पावर जिन की बात कर लेते हैं जो सिंध के अंदर है। ये ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पावर प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को सेल कर रही हैं। ठीक है जी, ये कहलाती हैं आईपीपीज़, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी पैदा करने के 7 रिसोर्सेज हैं जिससे एनर्जी पैदा की जा रही है या की जा सकती है। वो 7 रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे उसमें आपके पास नेचुरल गैस का रिसोर्स है, जिसका हालात पता ही हैं सबको, मुल्क में बहुत ख़राब हैं। ऑलरेडी उसके रिसोर्सेज बहुत कम हैं, ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इनफ नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर, जो आप डैमों से बिजली पैदा करते हैं। एक दो डैम जो मुल्क में मौजूद हैं वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कालाबाग डैम जो है वो सियासी बदनवानी, पॉलिटिकल करप्शन की नज़र हो चुका है, वो ना बना है ना उस पर कोई काम हो रहा है। और बाकी भी मोहम्मद बादशाह डैम की के हवाले से, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से बातें आती रहती हैं। फंडिंग भी कायम हो चुकी है फेडरल सतह पे और उस पर काम तो कोई हो नहीं रहा। ठीक है जी। तीसरा जो है वो फर्नेस ऑयल से बिजली प्रोड्यूस होती है। चौथा जो है वो आपका कोल से, कोयले से। पांचवा न्यूक्लियर एनर्जी। छठा विंड। और सातवां हमारे पास लास्ट आता है सोलर एनर्जी। अच्छा, नेचुरल गैस से हमारे पास इस वक्त को तकरीबन 32.30%, तकरीबन 32.30% एनर्जी पैदा हो रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास 24.70% है। इसी तरह फर्नेस ऑयल से 14.30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कोल की जो रेशो है वो 12.80% है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका कंट्रीब्यूशन 8.80% है। और विंड एनर्जी जो है, हवा से जो बिजली पैदा की जाती है, 4.8% है। और सोलर का जो रेशो है वो 2.3% है मुल्क के अंदर प्रोडक्शन का। ठीक है जी, वो आईपीपीज़ के ज़रिए प्रोड्यूस हो या किसी भी तरह से प्रोड्यूस हो। अब आ जाते हैं यूज़ की तरफ। यूज़ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो मेजर है वो हाउस होल्ड में है, घरेलू अशिया में, यानी 47%, 47% ऑफ द कंजम्पशन जो है वो हाउस होल्ड की है। कमर्शियल जो है वो 7% है। इंडस्ट्रियल जो है वो 28% है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल में जो है 9% कंट्रीब्यूशन है कंजम्पशन के रेशो की, और 9% अदर यूजेज है। ये मिला के 100% कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें मेजर हाउस होल्ड, सेकेंड पे कमर्शियल यूज़, थर्ड पे हमारा इंडस्ट्रियल, और फोर्थ पे हमारा एग्रीकल्चर, फिफ्थ पे अदर स्मॉल फैक्टर्स हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्टैटिकली आप देखें तो वो 9% है। ये जो रिसोर्सेज हैं ये पाकिस्तान में इतने नहीं हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस हो सके फ्रिक्वेंटली, और सप्लाई हो सके और सस्ते रेट पे कंज्यूमर को मिल सके। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा महंगी बिजली का। अब हम बात करते हैं डिस्कोस की, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की। गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ डिस्कोस को इंगेज किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ बनाई हुई हैं जिनके अपने चैनल्स हैं, जिसमें फ़िज़िकल बहुत सा इक्विपमेंट भी इन्वॉल्व है, और बहुत सारा सॉफ्ट इक्विपमेंट भी इन्वॉल्व है जो बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बनी हुई बिजली की जो तरसील मुल्क भर में करती हैं वो तकरीबन 11 ऑर्गेनाइजेशन है मेजर, जिसमें आप अगर अल्फ़ाबेटिकली लें तो फैसलाबाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, गुजरावाला इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, हैदराबाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, हमारी बंदामे ज़माना के इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी है, लाहौर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, मुल्तान इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, पेशावर इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, कोयटा इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कंपनी है, और सक्खर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कंपनी है, और एक लास्ट 11th वन इज़ आई थिंक
ट्राइबल इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कंपनी, ठीक है। ये 11 मेजर डिस्कोज हैं जिनके ज़रिए से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इनके पास अपना कुछ पुराना अफसरदा निज़ाम है, कुछ केबलिंग का ऐसा नेटवर्क है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट है कि जो नकारा है, कुछ कारामद है, कुछ ये टाइम टू टाइम परचेज़ भी करते रहते हैं और डेवलपमेंट अपने नेटवर्क में करते रहते हैं। ये वो कंपनी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती बल्कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं वफाक से, जो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होती है बिजली, उसको लेके आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इसमें अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, टीवी लाइसेंस फीस से लेकर इनकम टैक्स तक तमाम तरह की लेवीज़ जो है वो इम्पोज कर दी जाती हैं एंड यूज़र के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, वो उसको पे करता है। और एक बड़ी लंबी बहस है कि वो सही है या गलत है, ये तो मेरा अभी टॉपिक नहीं है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान भर में एक कुछ महीने क्या 2 माह कबल ही पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक ये समझिए कि एक वबाल आया है ओवर बिलिंग का, और बहुत सी उस पर जो है अवामी राय भी आई है। और इसमें मैं ये बात एक वाज़ह कर दूँ कि 38,900 रुपये लेने वाले एक लाइनमैन को आप कभी ना मारें, ना उसके साथ बदतमीज़ी करें। वो अपनी कंपनी का जॉब कर रहा है और उसको मारना या उसको पीटना या उसके साथ मिसबिहेव करना इस मसले का हल नहीं है। अब आप देखें कंजम्पशन हमारी क्या है और प्रोडक्शन हमारी क्या है, रिसोर्सेज हमारे प्रोडक्शन के क्या हैं, और उन रिसोर्सेज के में इजाफा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा प्रोडक्शन के फैक्टर्स का, कि जो इंक्रीज़ हो जाए, कहीं से हमारे पास नेचुरल गैस आ जाए तो प्रोडक्शन बढ़ जाए, या कहीं से हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिकल सपोर्ट मिल जाए, नए डैम मिल जाए या प्रोडक्शन बढ़ जाए, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर आपके और मेरे जैसा एक मिडिल क्लास आदमी जो एलीट क्लास से नहीं है, ना तो वो सिस्टम के साथ फाइट कर सकता है, ना सिस्टम को चेंज कर सकता है, ना ही वो कोई चीज़ ऐसी अफोर्ड कर सकता है कि जिस पे वो कन्वर्ट हो जाए। अभी हमारे पास देखें कि जो सोलर का टोटल प्रोडक्शन है सोलर इलेक्ट्रिक का, सोलर इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो 2.30% प्रोड्यूस हो रही है करंटली पाकिस्तान के अंदर। इस एनर्जी क्राइसिस को हल करने के लिए सिर्फ एक ही इसका सोल्यूशन है, वो ये है कि इस 2.30% रेशियो को इंक्रीज़ करके एटलीस्ट 47% तक या अप टू 40% तक ले जाया जाए, ताकि हमारा हाउस होल्ड जो मेजर कंजम्पशन है वो कन्वर्ट हो जाए सोलर के ऊपर। तो एनर्जी क्राइसिस फॉरएवर ख़त्म हो सकता है। लेकिन इस पे ना तो अरबाब इख्तियार सीरियस हैं, ना ही कोई और बॉडी ऐसी सीरियस है कि जो इस पे काम करे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे पाकिस्तान में इम्यूनिटी सिस्टम स्कीम दी गई, इसके ऊपर आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और उसका फ़ायदा सिर्फ पुराने बिल्डर्स को हुआ क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी। मैं बहुत से मैनेजरों को जानता हूँ बैंक के जिनके पास एक डेट आई कि इसको आपने लैंड करना है, और उन्हीं बिल्डर्स को लैंड किया गया जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी थी, और अपने घर का ख्वाब रखने वाले गरीब आदमी को इम्यूनिटी स्कीम से कुछ नहीं मिला, ठीक है। एमनेस्टी स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट, और वो उन्होंने जो भी मैयर लिया होगा उसके बैकएंड पे जो भी चीज़ें होंगी उसको हम नहीं समझते, हो सकता है वो बेहतर हो। लेकिन ऐसी ही एक एमनेस्टी स्कीम आपके जो सोलर पावर सिस्टम का रॉ है उसके ऊपर भी आनी चाहिए, यानी सोलर पावर पैनल्स और लेड सेल बैटरी या एसिड बैटरी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होनी चाहिए, और फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस होनी चाहिए कि पाकिस्तान की नीड को फुलफिल कर सके। इस वक्त आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि वो सोलर पावर की तरफ कन्वर्ट हो जाए। सोलर पावर की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिसके ऊपर कोई आप ये समझें कि IMF की इजारादारी नहीं है, और हम पाकिस्तान में कुर्रे अर्ज़ पे पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है कि अगर आप वेदर अपडेट की स्टैट्स को उठा के स्टडी करें तो पाकिस्तान का जो मेजर चंक ऑफ लैंड है ये सनी रहता है ज़्यादा टाइम में। तो इसके लिए एक आइडियल सिचुएशन है सोलर सेल से बिजली प्रोड्यूस करने की, सोलर सिस्टम से बिजली प्रोड्यूस करने की। और मैंने पंजाब में ट्रैवल करता रहता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि लोगों ने 1 kVA 2 kVA 3 kVA तक के यूनिट्स लगाए हुए हैं, जिनको 4+1 4+2 4+6 के सोलर पैनल सपोर्ट कर रहे हैं, और नीचे एक लोकल इन्वर्टर है, और वही आपकी जो है लेड सेल बैटरीज़ हैं एसिड वाली, और वो उसमें चार्ज स्टोर हो रहा है और वो उनकी कंजम्पशन को पूरा कर रहा है, और उनके इलेक्ट्रिकल बिल भी कंट्रोल में हैं, और एक सेकंड ये समझिए कि ऑल्टरनेट उनके पास मौजूद है। इस वीडियो करने का मकसद ये है कि प्रेजेंट एनर्जी क्राइसिस में अगर कोई सलूशन है तो आप ये समझें कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर देखें आप बड़े कैनवस पे, एक तो अपने सोलर पावर एनर्जी जो प्रोड्यूस सिर्फ 2.3% हो रही है उसको एटलीस्ट 47% पे लेके जाना है, चूँकि आपके मेरे इख्तियार की बात नहीं है या अरबाब इख्तियार का काम है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अभी हम प्रेजेंटली अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सोलर सिस्टम्स के अंदर करें, अच्छा सोलर सिस्टम अपने घर के लिए लें, ताकि हमारा ना सिर्फ हमें इलेक्ट्रिकल बिलों में ये मिले, रिलीव मिले, बल्कि इसके साथ साथ हमारा एक एसेट डेवलप हो जाए जो फ्यूचर में हमें आउटपुट देता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ सेफ्टी ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल बिल्स।
तो इस प्रॉब्लम का मुझे तो यही सोल्यूशन एक नज़र आता है कि सोलर सिस्टम से जो पावर एनर्जी जनरेट की जा रही है उसका रेशियो बढ़ाया जाए, और इंडिपेंडेंटली हर इंसान अफरादी सतह पे अपने घर में सोशल सोलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाए और उस सोलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एनर्जी को यूज़ करे। इसी से ये प्रॉब्लम हल हो सकता है, इसके अलावा और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मैं ये गलत कह रहा हूँ, सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट होने के अलावा भी कोई सोल्यूशन मौजूद है, तो वो मुझे कमेंट्स में बता दें। मेरी नाकस राय तो यही है कि अगर हम सोलर एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होंगे तो आने वाले फ्यूचर में आने वाले बड़े चैलेंज से निपट पाएंगे। अदरवाइज सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होती चली जा रही है। जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो वैल्यू ऑफ डॉलर है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का इशू है, और जो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उसने पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया पिछले 10 सालों में। मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो मज़ीद तबाही की तरफ सिचुएशन जा रही है। तो इस तबाही में जाने से पहले एटलीस्ट आपके घर में एक सोलर सिस्टम होना चाहिए, ताकि आपके बच्चे अपना होमवर्क कर सकें, अपने बच्चे अपनी स्टडीज़ पे फोकस कर सकें, और आने वाली नस्ल एटलीस्ट ये है कि तालीम के जेवर से महरूम ना हो। और ये सोल्यूशन सिर्फ एक ही मुझे नज़र आता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ अगर किसी को लगती है तो वो शॉर्ट फॉर्म में कमेंट्स में मेंशन करें। कोई ऐसा स्टडी के लिए कोई मटेरियल अगर कोई रेकमेंड करना चाहता है मुझे कि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, वो रेकमेंड कर दें। इंशाल्लाह आई विल रीड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।